हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी का नया पोस्ट जो आया है उसके बारे में बताएंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में हमारे साथ। तो एसएससी का जो नया पोस्ट आया है वो जो है सब इंस्पेक्टर का है, दिल्ली पुलिस। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ आप एसएससी का नया वेबसाइट पे आके फर्स्ट में ही आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का व्यू है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको खोल के बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपका एज कब है, क्या इसका क्वालिफिकेशन पूछा गया है, क्या सैलरी है, सारा चीज़ आपको इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एसएससी का जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पे जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया गया है, जो पिछला वाला एसएससी का वेबसाइट पे था उस पे जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और वो कोई भी पोस्ट या आने के बाद आप डायरेक्ट जो पहले का रजिस्ट्रेशन था उसको डाल के आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर लेते थे। लेकिन ये जब से नया वेबसाइट आया है तो इसमें नया तरीके से हर एक चीज़ किया जा रहा है। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है करने के लिए। तो इसका वीडियो जो हम है ऑलरेडी बना चुके हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है एसएससी का नया वेबसाइट पे। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा ऊपर। आप वहां से जाके पहले जो रजिस्ट्रेशन की है उसका स्टेप देख लेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसको रख के फिर लॉगिन करने के लिए आप आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नोटिफिकेशन से। आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। एक वीडियो लाइक करने से हमारा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा होता है, जिसलिए के लिए हम आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन दे पाएँ। तो हमारा जो भी सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दिया जाता है। तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप उस दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको जो इस प्रकार का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नोटिफिकेशन से। इसका नोटिफिकेशन आप वहां से डाउनलोड करने के बाद जो है इसका जो है वो एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एनरोलमेंट पुलिस फोर्स ऑफ एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आया है, उसको हम बताएं। तो इसका जो है स्टार्ट डेट है वो 4/3/2024 टू 28/3/2024 तक दिया गया है। इसका फॉर्म भरने का डेट जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट जो है वो 28 तक दिए गए हैं। फिर इसका जो है लास्ट डेट पेमेंट करने का दिया गया है वो 29/3/2024 तक दिए गए हैं। इसका जो पेमेंट का डेट है वो एक दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 29 तक दिए गए हैं। जो फॉर्म भरने में आपको कोई भी जो फिल करते वक्त कोई भी चीज़ आप गलत फिल कर देते हैं तो उसको करेक्शन करने का डेट भी दिया गया है, जो कि 30 को दिया गया है। 30/3/2024 को फॉर्म का जो पेमेंट का डेट है उसके एक दिन बाद आप फॉर्म का जो भी है करेक्शन कर सकते हैं। आपका इसमें जो है वो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा जो एसएससी जिस तरह लेती है। इसका जो है वो मई में इसका डेट भी दे दिया है, 8, 10 एंड 13 मई से इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इतना से आपका एग्ज़ाम होना है। फिर आगे देखते हैं, इसमें 2 पोस्ट है, एक जीडी है सब इसका जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो 11 नंबर में दिया गया है सब इंस्पेक्टर जीडी का, उसका जो पे स्किल है वो 6 लेवल का है। इसका जो पे स्किल है वो 6 लेवल का दिया गया है, जिसमें आपका जो पेमेंट स्टार्ट है सैलरी वो 35,400 से 1,12,400 तक दिए गए हैं। फिर दूसरा जो है वो मेल फीमेल जो दिल्ली पुलिस के लिए है सब इंस्पेक्टर, उसका जो पे स्किल है वो भी 6 लेवल का ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। इसका जो पोस्ट है वो जो एक्स सर्विसमैन के लिए है कि जो जनरल जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी पुलिस में मेल कैंडिडेट है उसके लिए जो है जनरल के लिए 24, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 45, ओबीसी के लिए 24, एससी एसटी के लिए 13, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, टोटल 101 दिए गए हैं। कुछ अलग डिपार्टमेंट का जो है वो टोटल इसमें 125 सीट दिए गए हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है जनरल में 28 सीट, ओबीसी में 15, एससी में 8, एसटी में 4, ईडब्ल्यूएस में 6, टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए 61 पोस्ट हैं। उसके बाद जो एसएससी का सब इंस्पेक्टर है उसमें जो अलग अलग बीएसएफ में मेल फीमेल के लिए कितना पोस्ट दिया गया है, सीआईएसएफ के लिए कितना दिया गया है, सीआरपीएफ के लिए कितना दिया गया है, आईटीबीपी के लिए, एसएसबी के लिए, ये भी आप देख सकते हैं कि किस में कितना सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। इसका आपसे एज जो पूछा गया है, वो एज आपका जो काउंट किया जाएगा वो 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। आपका जो एज है वो 1/8/2024 से किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है इतना हम तो बता नहीं पाएंगे, शॉर्ट में जो हुआ आपको बता दिए। अब हम बताते हैं कि फॉर्म किस तरह फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आप जो है एसएससी का जो इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इस कॉर्नर में। यहाँ पे लॉगिन टू, यहाँ पे जैसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे डाल लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें जो भी आपको कुछ डिटेल भरते हैं हम या कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो भी आपको नंबर, ईमेल वगैरह, एड्रेस, एज कोई भी जो हम डाटा इसमें डालते हैं वो डेमो पर्पस के लिए होता है। तो कृपया इसका यूज आप कोई कहीं गलत जगह यूज ना कीजिए। आपको ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, आप अपना डाटा जो है वो फिल कीजिए, जो आपका डाटा है वो अपना जो अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिए। इसमें जो हम भी जो भी डाटा फिल करते हैं वो डेमो पर्पस के लिए होता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम बताते हैं इसका। यहाँ पे आने के बाद आपसे जो है वो जो है यहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे भी लास्ट डेट बताया गया है कि स्टार्ट डेट 4/3 और लास्ट डेट 29/3 तक दिए गए हैं। यहाँ पे सारा पोस्ट आपका जितना भी एसएससी के थ्रू आएगा वो सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लाइन बाय लाइन। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद सारा पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई के नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है एसएससी में जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो पूछा जाएगा, जिसमें आपसे जो एजुकेशन डिटेल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपसे 19 नंबर में पूछा जाता है आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन उसको सेलेक्ट करेंगे। मैट्रिक, जो कि ये तो मैट्रिक के लेवल का है नहीं, ये तो ग्रेजुएशन जो भी कर चुके हैं उन बच्चों के लिए है। फिर यहाँ पे आपसे दूसरा पूछा जाता है कि आप जो है ग्रेजुएशन जो किए हैं वो क्या किए हैं, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम जो भी किए हैं आप अपना इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उसका पासिंग ईयर डालेंगे कि आप कब पास किए हैं। उसके बाद आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, कहाँ यूनिवर्सिटी का आपका स्टेट क्या है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। फिर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल लेंगे जो ग्रेजुएशन का है उसको फिल कर लेंगे। सेकंड आपको कितना परसेंटेज आया था उसको फिल कर लेंगे। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटा ईएसएम दिल्ली पुलिस हैं तो आप अपना इसको यस कर लेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आर यू डिपेंडेंट कैंडिडेट, आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर दिल्ली पुलिस हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। क्या आपको मतलब एज का छूट चाहिए, 24 नंबर में पूछा जाता है कि आपको एज का छूट चाहिए, जिसका एज छूट चाहिए तो उसको यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है मेक इन्फॉर्मेशन योर डाटा, जो आपका डेटा है वो आपका जो रिजल्ट है आने के बाद आप अपना डेटा को जो है वो दिखाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं, यस या नो जो भी रखना चाहते हैं आप रख के। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो है वो पूछा जाता है कि आपका एग्जाम के बारे में, आपका एग्जाम डिटेल के बारे में पूछा जाता है कि आप अपना एग्जाम जो है आपका सेंटर कहाँ लीजिएगा। तो वो आप अपना सेंटर चूज कर लेंगे कि हमको एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है। हम फर्स्ट बिहार का है तो जब भागलपुर सेलेक्ट कर लिए, दूसरा जो है हम पटना सेलेक्ट कर लेते हैं, पूर्णिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तीसरा पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो सबसे नियर क्या आता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जो है
आपके पास NCT OBC के से है तो आप हैं तो यस कर लेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। हैं तो वो यस करेंगे। EWS के थ्रू हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप SSC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, क्या आप SSC किए हुए हैं। SSC किए हैं तो यस करेंगे। तो यस करने के बाद आपसे जो है वो पूछा जाएगा SSC सर्टिफिकेट है आपके पास जो है तो यस करके आप उसका टाइप बताएंगे, SSC A होल्डर B C जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके पास नहीं है वो नो करके फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है वो फ़ोटो लिया जाएगा। फ़ोटो ले जो है आपका लाइव कैमरा के थ्रू फ़ोटो लिया जाएगा, वेबकैम के थ्रू फ़ोटो लिया जाएगा। तो इसमें जो है आप वेबकैम यूज कीजिए। फिर यहाँ पे आपसे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। वेबकैम जो है आप अपना फ़ोन से फिल कर रहे हैं तो आपका जो फ़ोन का है वो ले लेगा। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप का वेबकैम यूज कर लेगा। आप हद तक कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड है वो के पीछे वाइट होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। या तो आप PC से भर रहे हैं तो आप वेबकैम का यूज कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे अभी एप्लीकेशन है जो आप अपना फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और PC में इंस्टॉल करने के बाद आपका जो यहाँ पे वेबकैम के थ्रू यूज होना स्टार्ट हो। सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपसे को यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। फिर आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन है वो आप अपना जो भी डाटा फिल किए हैं उसको रीचेक कर लेंगे कि हाँ मेरा सारा कुछ सही है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट पे। हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे YouTube वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।